जैसा कि कल तक का वीडियो में हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखे थे। आज उसी से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन हल होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक कंडक्टर है 5 इलेक्ट्रॉन मोर देन इट्स जनरल कंडीशन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड नेचर। तो जहां तक सवाल है नेचर का, तो हमें ये पता है कि इन जनरल कंडीशन में कोई भी कंडक्टर पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इट मीन्स कि इन जनरल कंडीशन आवर कंडक्टर विल बी क्या होगा, न्यूट्रल। वो न्यूट्रल में होगा, ठीक है ना। यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो निगेटिव चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है 5 इलेक्ट्रॉन मोर देन अधिक है। यदि हमारा कोई कंडक्टर है उस पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तब अधिक यदि जिस चीज की अधिकता होगी उस चार्ज से कंडक्टर क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, उस चार्ज से आवेशित हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे कंडक्टर जो 5 इलेक्ट्रॉन मोर रखा है इन जनरल कंडीशन से, उसका नेचर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। यानी वो कंडक्टर होगा हमारा निगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला देखे थे, Q इक्वल टू N इंटू E, where N is equal to number of electrons and E is equal to charge of 1 electron। तो यहाँ से हम यदि क्वेश्चन का वैल्यू पुटअप करें तो ये हो गया 5 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये यहाँ से हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर था। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम निगेटिव चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज है, दिस इज द नेचर ऑफ आवर कंडक्टर। यानी वो हमारा कंडक्टर निगेटिव चार्ज से आवेशित हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना होगी, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। इफ इतना 2.5 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 10 सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। तो ये हम जहाँ जो चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तो वहां देखा गया था I इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन T, वेयर Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू हमारा निकलता है N इंटू E, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई T। तो N की वैल्यू हमारा दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हम यदि कैलकुलेशन करें तो ये हमारा आ गया 2.5 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 19 यानी 10 डिवाइडेड बाई 10। ये कैंसिल हो गया, ये मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये कह रहा है एक कंडक्टर है 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मोर आर लेस देन इट्स जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन से उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो ये यदि हमें देखना हो कि जनरल कंडीशन से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हो, तो हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पर जाएं। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट कहता है कि इन जनरल कंडीशन कंडक्टर हैव नो चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन यहाँ ये कंडक्टर हमारा इतने कूलाम का समथिंग कूलाम का पॉजिटिव चार्ज रखा है। इट मीन्स कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो कंडक्टर हमारा निगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, पॉजिटिव इतने कूलाम पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर लेस हैं। और कितने लेस हैं तो वो हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन जनरल कंडीशन will be equal to, ये क्या होगा, यानी n हमें निकालना है टोटल चार्ज। देखें ऐसे देखा जाए तो ये Q इज इक्वल टू हमें पता है n इंटू क्या होता है, E होता है। यहाँ से यदि n निकालना हो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q डिवाइडेड बाई E, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये कैंसिल हो गया और इससे इसको कैंसिल करें तो कितना आ गया 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स की हमारे कंडक्टर पर क्या है, कमी है। तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये कह रहा है 0.5 कूलाम चार्ज passes through a conductor पॉइंट A to B। एक कंडक्टर है जिस पर दो बिंदु हैं, एक चालक है जिस पर दो बिंदु हैं A और B। तो ये सपोज करें ये हमारा एक चालक है और इस पर एक पॉइंट यहाँ है A एंड अनदर पॉइंट है हमारा यहाँ B, ठीक है। इस इन AB के बीच में पॉइंट हमारा जो चार्ज पास हो रहा है वो 0.5 कूलाम का चार्ज गिवन है, दिया हुआ है। और यहाँ से यानी A से B तक इस चार्ज को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है दैट वर्क इज गिवन 6 जूल। ये दे रखा है W इक्वल टू 6 जूल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट, यानी V निकालना है। V इक्वल टू हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट। तो यहां से हमारा हो जाएगा W बाई Q, और W का मान कितना दिया है 6, यानी 6 जूल डिवाइडेड बाई 0.5, यानी इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई
5, ये कैंसिल करते हैं तो कितना आ गया 12 वोल्ट। कितना आया 12 वोल्ट। ये हमारा वैल्यू आ गया 12 वोल्ट। तो ये ए और बी के बीच में जो विभवांतर होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा, यानी 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। 2.5 एम्पियर करंट पासेस थ्रू ए वायर। ठीक है, हमारा एक ये वायर है, इस वायर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इतना 2.5 एम्पियर यानी आई इक्वल टू गिवन है 2.5 एम्पियर। ठीक है, और ये जो 2.5 एम्पियर है ये गिवन है, और ये इसके बाद कर रहे हैं फाइंड द चार्ज पासेस थ्रू द वायर इन 20 सेकेंड। यानी 20 सेकेंड में यहाँ हम टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 20 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through the wire in 20 सेकेंड। तो यहाँ पे ये यदि निकालना है तो हमें Q निकालना है, यानी Q पहले निकाल लें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T। यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं। ये यदि हमारा Q निकल गया, फाइंड द चार्ज पासेस वायर इन 20 सेकेंड। तो यहाँ से I हमारा गिवन है, T हमारा गिवन है, तो यहाँ से टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। तो ये टोटल चार्ज निकालने के लिए 2.5 मल्टीप्लाई बाई टी यानी 20 सेकेंड। 20 सेकेंड नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ है 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट, तो हम यहाँ 20 मिनट ले लें तो 20 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 60। 20 मल्टीप्लाई बाई 60 ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिलेगा 3000 कूलम। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 3000 कूलम, यानी 20 मिनट में पासेस थ्रू द वायर हमारा जो चार्ज फाइंड आउट हुआ वो कितना हो गया 3000 कूलम हो गया। तो ये हमारा निकल गया 3000 कूलम। और इसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पासेस थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये हमें पता है Q की वैल्यू निकल गया, और Q इक्वल टू होता है N इंटू E। ठीक है, तो यहाँ से हम N इक्वल टू यदि निकालना चाहें तो ये हो गया Q डिवाइडेड बाई E, यानी ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3000 डिवाइडेड बाई E, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसको यदि हम कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा 1875 इंटू 10 टू द पावर 19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए जो कि हमारे वायर के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू पास करेंगे कितने मिनट में 20 मिनट में। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर हैव रेसिस्टेंस 140 ओम। ठीक है, and maximum current 1 ampere can flow through it if 220 main supply connected to the heater. Find the minimum resistance required for safety of heater. क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक हीटर है,
हमारे पास क्या है, एक हीटर है, हीटर में ऐसे कॉइल लगा होता है ना, ये कॉइल ऐसे ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारा हीटर है। तो ये इस हीटर को हम यदि जोड़ दें मेन सप्लाई से 220 वोल्ट की मेन से हम इसको जोड़ रहे हैं। 220 वोल्ट की मेन से हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। लेकिन इसमें बाउंड्री, इसका रेसिस्टेंस, इसका अपना रेसिस्टेंस है 140 ओम। ठीक है ना, ये गिवन है। अब यदि इसको डायरेक्ट हम 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो इसके थ्रू जो हमारी बहने वाली करंट है आई, इसका मान हम देखें तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 140, ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोर देन 1 एम्पियर, मोर देन 1 एम्पियर, इसकी वैल्यू निकल जा रही है। ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर ही होना चाहिए। इससे ज्यादा करंट यदि इससे फ्लो हो जाए तो हमारा हीटर कैन बी डैमेज, यानी ये डैमेज हो सकता है। ठीक है ना, इसके एलिमेंट जो लगे हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, हमको इसमें करंट की वैल्यू को कम करना है। सिंपल सी बात है, बेसिक विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर माइंड। ठीक है ना, हम यदि यहाँ रेसिस्टेंस, इस परिपथ का रेसिस्टेंस बढ़ा दें तो ये जो हमारा करंट मोर देन 1 एम्पियर आ रहा था, ये करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो ये हमने माना कि हमने एक रेसिस्टेंस आर सीरीज में ऐड कर दिया। ठीक है ना, जो कि इस आर की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है। इस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ आर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द applying your concept, basic concept formula I equal to V divided by R। तो अब हमारा R क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि हमने ऐड कर दिया, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे ना। तो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये हो जाएगा R प्लस 140 और ये V की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है कितना, 220। I की वैल्यू भी दे रखा है ना 1 एम्पियर, मैक्सिमम 1 एम्पियर दिया है ना। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का जो करंट वैल्यू ऑफ द करंट है वो क्या है, 1 एम्पियर है। तो यहाँ हमने 1 एम्पियर पुट अप कर लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, R प्लस 140 इक्वल टू 220, यानी यहाँ से वैल्यू ऑफ R निकल गया, R इज इक्वल टू 220 माइनस 140 इक्वल टू 80 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। यानी यदि हम यहाँ 80 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमारा हीटर सेफ्टी ऑफ पॉइंट से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रन करेगा, इस पर कोई डिस्टरबेंस होने की चांसेस नहीं रहेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा, यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 80 ओम हो जाएगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इन द फिगर बिलो। ठीक है ना, जो भी फिगर दिया है इस फिगर के अकॉर्डिंग ए और बी के बीच में क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम जो बेसिक कंसेप्ट के तहत जो चैप्टर पढ़ रहे थे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हमने देखा कि जहां करंट, सपोज करें ए और बी के बीच में हमें यदि ये क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो सबसे पहले एक आई करंट, ए से एक आई करंट को क्या करें, हम इस सर्किट में मान लें जो आई करंट प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो यदि ये आई करंट यहां से जा रही है तो यहां पॉइंट ए पर जाते ही दो पाथ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सपोज करें ये हमारा गया I1, इसमें चला गया I2, तो ये हम देख रहे हैं कि इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में और अगेन इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है I2, एक ही करंट जा रहा है ना। इस वाले में यानी 4 ओम के रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो जहां जहां सेम करंट फ्लो होता है वो सारे के सारे रेजिस्टेंस हमारे किस में कनेक्टेड माने जाते हैं, सीरीज में। यदि करंट सेम तो रेजिस्टेंस क्या होंगे, इन द सीरीज। ठीक है, और जहां करंट डिवाइड हो रहा होगा इट मींस कि वो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम यानी AC और CB के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो यहां से यदि हम सीरीज में निकालें तो ये हमारा हो जाएगा R इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी ये हमारा कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो A टू C एंड C टू B के बीच में जो रेजिस्टेंस आया वो क्या आ गया, 4 ओम। और अगेन हमारा A B के बीच में 4 ओम कनेक्ट है। ठीक है ना, तो ये फिगर हमारा सपोज करें तो ये अब ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से ये हो गया, ये मिल गया। यहां से ये हमारा ऑलरेडी ए बी के बीच का रेजिस्टेंस है, यानी ये हमारा ए है और ये बी है, तो ये 4 ओम, तो ये नीचे वाला रेजिस्टेंस रहा और ये 4 ओम हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों 4 ओम हमारा क्या दिख रहा है, पैरेलल क्रम में दिख रहा है। तो इनको हम क्या कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली। जब पैरेलली करेंगे तो ये आ गया 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो गया 2/4, कैंसिल करें तो कितना आ गया 1/2, यानी r इक्वल टू कितना आया 2 ओम। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया किसके बीच में, A और B के बीच में। ठीक है, तो ये आएगा 2 ओम आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर यदि 8 देखें तो ये कह रहा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। हम देख रहे हैं कि यहाँ से यदि कोई करंट I इंटर करती है सर्किट में तो यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। सपोज करें कि ये हमारा I1 गया तो ये क्या हो जाएगा I2। अब हम देखें तो ये I2 करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में जा रही है। ठीक है ना, और ये I1 करंट भी इन दोनों रेजिस्टेंस में जा रही है। इट मींस कि ये दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा किस क्रम में होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज में डायरेक्ट सीरीज का टोटल R इक्वल टू क्या हो जाता है R1 प्लस R2। तो यहां से ये कितना हो गया 4 ओम। हमने एक नीचे फिगर बना दिया था पैरेलल का जिसमें केवल 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, यहाँ 2 2 2 2 यानी 4 4 जुड़े थे।
चार जुड़े हुए थे आपस में, तो ये हमारा कन्वर्ट होके हो गया 4 ओम। अगेन यदि हम नीचे वाला देखें I1, तो I1 करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में जा रहा है। इट मींस कि ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपस में किस क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे। तो ये यदि सीरीज में होंगे तो इसका भी R यदि हम निकाले हैं तो ये R = R1 + R2 से निकल जाएगा। तो ये डायरेक्टली ये भी हमारा कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब यदि हम देखें नाउ यहाँ से अगेन हम यदि I करंट को इस सर्किट में फ्लो कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I1 एंड I2 के फॉर्म में, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस में भी हमारा करंट क्या हो रहा है, अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, किस कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होगा। यदि पैरेलल कनेक्शन है तो हम निकाल लेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करें तो 1/4 + 1/4, यानी ये हमें कितना मिल गया, 2/4। कैंसिल करें तो आ गया 1/2। इट मींस कि R = कितना आया, 2 ओम। तो इस सर्किट में भी टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 2 ओम। ठीक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कह रहा है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। एंड नंबर सेकेंड कह रहा है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और नंबर थर्ड कह रहा है पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी ईच रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V1 यदि मान लें, इसका V2 मान लें, ठीक है, और इसका यदि हम V3 मान लें, तो ये पोटेंशियल निकालना है, यानी V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर फर्स्ट से। ये कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यदि हम सर्किट को देखें तो ये एक ही करंट इसमें फ्लो हो रही है। मान लें ये बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ वो सेम करंट पूरे सर्किट में जाएगी ना। इट मींस कि तीनों रेजिस्टेंस हमारे किस कनेक्शन से कनेक्टेड हैं, सीरीज और पैरेलल, सीरीज, क्योंकि सीरीज में करंट बदलता नहीं है। तो यहाँ से हम नंबर फर्स्ट यदि निकालें तो ये टोटल R = हो गया 4 + 6 + 8, यानी कितना आ गया, 14 ओम। तो नंबर फर्स्ट तो निकल गया। ठीक है, नंबर सेकेंड है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। I निकालने के लिए कह रहे हैं तो I सेकेंड नंबर हम यदि I निकालें तो I = क्या होता है, V/R अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार I = V/R ही होता है। तो यहाँ से V/R की वैल्यू हम यदि कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, हाउ मच, 3/114, ये आ गया हमारा 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा करंट की वैल्यू निकल के आया 1.7 एम्पियर। ठीक है, ये निकल के आ गया। अगेन एक लास्ट यदि हम देखें तो क्या निकालना है, ये 1.7 आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं 0.17 आ रहा है, कितना आएगा 0.17, 1.7 नहीं, ये तो कम है, बहुत कम है। ठीक है ना, तो ये हमारा करंट आ गया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकालें तो V1, यानी हमें निकालना है V1, V2 एंड V3। V1 = क्या होगा, IR1। ठीक है, V2 = निकालें, ये देखो अभी निकालें, ये यदि हम V1 निकालें, V1
तो V1 क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि R1 यानी ये 4 ओम में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है I, ये तो सेम जा रहा है ना, तो ये हमारा यहां से हो गया 0.17 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये इक्वल टू कितना आया 0.68 वोल्ट, 0.68 वोल्ट। तो हम V1 निकाल लिए। V2 यदि निकालना चाहें V2, तो ये क्या होगा IR2, तो इसकी वैल्यू कितना है 0.17 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 1.02, 1.02, ये आ जाएगा 1.02 वोल्ट। ठीक है, नाउ V3 यदि निकालें तो V3 इक्वल टू IR3, यानी 0.17 मल्टीप्लाई बाई 8, ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.17 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 8 इक्वल टू 1.37, कितना आएगा 1.37 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया, यानी ये रहा आंसर। ये एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ईच रेसिस्टेंस के, यानी फर्स्ट रेसिस्टेंस के एक क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 0.68 वोल्ट। सेकेंड यानी 6 ओम के क्रॉस कितना हो जाएगा 1.022 वोल्ट, और थर्ड यानी 8 ओम के एक क्रॉस हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1.3637 वोल्ट। ठीक है ना, 37 नहीं 36, ये 1.36 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ गया हमारा इतना वोल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। और ये यदि क्वेश्चन समझ में आए, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तहत ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, ये यदि क्वेश्चन समझ में आए आपके बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, यदि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।